पहले कानपुर और फिर उसके बाद देश के कई शहरों में हिंसा हुई। ये पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारों पर की गई। इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली का हाथ है। ये दावा है सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से भारत के मुसलमानों के बीच गज़वा-ए हिंद का प्रचार किया जा रहा है। दरअसल कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों और गज़वा-ए हिंद के प्रचार करने के साक्ष्य दिए गए हैं। साथ ही उन सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय नागरिकों के भी सम्मिलित होने की जानकारी दी गई है। हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और 11 राज्यों के डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित इस आशय का दिया था कि पाकिस्तान के बरेलवी विचारधारा के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली द्वारा सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और उन ग्रुप्स में भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है। ज्ञापन देने के बाद सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि पिछले काफी समय से पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी जलाली द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें असंख्य भारतीय भी शामिल हैं। पिछले साल 2021 में एक टीवी चैनल पर डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आतंकियों से मिली धमकियों के बाद उनके स्रोतों का पता लगाने पर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानकारी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने फौरन गृह मंत्रालय समेत प्रदेश के अधिकारियों और जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र सहित 1 दर्जन से अधिक राज्यों के पुलिस प्रमुखों को दी थी। बावजूद इसके 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स संचालित अभी भी हो रहे हैं। शासन और प्रशासन को सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा बारंबार सूचित किया गया। अगस्त से लेकर के अब तक 10 महीने होने के बावजूद भी हमारी लिखित शिकायतों पर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला जलाली के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप को तत्काल बंद किया जाए और उनमें जो लोग भारत के लोग शामिल हैं उनके नंबरों की जांच कराई जाए और उनकी एक्टिविटीज की जांच कराई जाए और ये भी जांच कराई जाए कि जो अभी वर्तमान समय में देश में हिंसा हुई है कि उसमें इन लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के मुताबिक मौजूदा वक्त में इन ग्रुप्स में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नुपुर शर्मा के बयानों को रंगत देकर देश विरोधी साजिश की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट गज़वा-ए हिंद को इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए प्रमोट भी किया जा रहा है, बल्कि नामूसे रिसालत के बहाने भारत के पाकिस्तानीकरण का आह्वान करने वाले लेखों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वहाँ के लोकल स्थानीय अखबारों में भी ये एजेंडा छपा हुआ है। इस एजेंडे में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत में जो घटनाएं हो रही हैं अब इसमें पाकिस्तानी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत के लोग ही उस एजेंडे को एडॉप्ट करके जो पाकिस्तान का गज़वा-ए हिंद का एजेंडा है, जिसमें उसको सारे भारत को का पाकिस्तानीकरण करने की बात की गई है, अब भारत के लोग ही इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो सबसे चिंताजनक बात है वो बात यह है कि आखिर उस पाकिस्तानी आतंकवादी के व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के लोग क्या कर रहे हैं। कौसर हसन मजीदी के अनुसार जब भारत के किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन ने 10 जून को बंद नहीं बुलाया, तो प्रदर्शन की आड़ में हुई हिंसा कहीं न कहीं जलाली की साजिश की तरफ इशारा करती है। उन्होंने कहा कि सूफी खानका एसोसिएशन मांग करता है कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल भारतीय नंबरों की जांच हो और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए।
देखिए आप, ये अहम सबूत हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो कौन से व्हाट्सएप नंबर हैं, वो कौन लोग हैं जो इन ग्रुप्स को चलाते हैं और ये ग्रुप कहां से ऑपरेट होता है। ये बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं यहां पर। इसके बाद इसने फिर आह्वान किया कि पाकिस्तान में 9 जून को एक प्रदर्शन किया जाए। पूरे पाकिस्तान में 9 जून को प्रदर्शन किया गया। अब उस प्रदर्शन का तरीका, अब देखिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैसे प्रदर्शन करेंगे आप लोग, वो तरीका इसमें बताया जा रहा है। इसमें हम वापस जाते हैं। यही है आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके नाम से ये ग्रुप बना हुआ, आप इसको देख सकते हैं, जो अक्सर मौक़ों पर भारत के खिलाफ ये चिल्लाता रहता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पाकिस्तान का आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाता है और भारत के ख़िलाफ़ उसने एक पूरा अभियान छेड़ रखा है। उस अभियान के अंतर्गत उसने सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप दी डॉक्टर जलाली ऑफिशियल के नाम से बना रखे हैं। उसमें भारत के लोग भी मौजूद हैं और इस मुद्दे को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन के मुद्दे को उसने इस कदर हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के बाद उसको जिस तरह से उन्होंने पेश किया कि जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो तहरीरें लगी हैं, उन तहरीरों के मुताबिक उसमें ये बात कही जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस हिंसा में एक ज़बरदस्त कारण है जो जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जलाली की भारत विरोधी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। नहीं, तो आपका कहना का मतलब ये है कि ये जो हिंसा भड़की है वो अचानक नहीं भड़की, हिंदुस्तान में लोगों को भड़काया गया, वो भी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो आतंकी है मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, उन्होंने ये पूरी साजिश रची, प्री प्लान किया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा, 100 से ज़्यादा ग्रुप थे, और उसके बाद उनको ये हिंसा भड़काने के लिए कहा गया। किस तरीके से कहा गया, कौन कौन वो लोग हो सकते हैं हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से? देखिए ऐसा है ना कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र तो है ही, क्योंकि ये इस चीज़ का खुलासा तो हमने 29 अगस्त 2021 को ही कर दिया था और इस बारे में एक लेटर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को लिखा था और दीगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको लेटर लिख कर के बताया था कि आसिफ अशरफ जलाली के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और उनमें हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं, जिसमें पूरी मैंने लिस्ट दी है, उसमें सारे नंबर हैं, आप उसको देख सकते हैं, शासन प्रशासन भी उसको देख सकता है। तो ये तो बहुत लंबी पहले से ही प्लानिंग चीज़ चली जा रही है। केवल यही मुद्दा नहीं, उसने कश्मीर के मुद्दे पर भड़काने का काम किया, उसने CANRC के मुद्दे पर भड़काने का काम किया था। वो लगातार ऐसे मुद्दे उठाता ही रहता है जिससे भारत में लोग भड़कें। तो ये यही चीज़ें साबित करती हैं कि इस मामले को किस तरीके से तूल दिया गया, इसमें विदेशी शक्तियाँ शामिल हैं। साजिश के तहत भारत में दंगे कराए जा रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय आप दे सकते हैं या रोल दिखा सकते हैं, तो वो आसिफ अशरफ जलाली का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये बताइए, आपके हाथ ऐसे कौन से सबूत लगे जिससे आप एकदम ठोक के कह रहे हैं कि आसिफ अली का इसमें आतंकी जो है उसका रोल है? देखिए, उन व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके के वीडियो दिए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में अभी एक फतवा जारी किया गया कि नूपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल है और उसको कत्ल करने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया उस जलाली ने, और उस वीडियो में उसने कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए हम जंग का ऐलान करते हैं, बाकायदा तलवार उठा करके वो इस तरीके की बात कर रहा है और कह रहा है कि भारत के मुसलमान शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनके नकाब नोचे जा रहे हैं, उनको हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है, उनकी दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं। इस तरीके के घिनौने और घटिया इल्ज़ाम पाकिस्तान जैसा देश लगा रहा है कि जहां जो अपने माइनॉरिटीज़ को, बल्कि माइनॉरिटीज़ तो छोड़िए, जो वहां के सूफ़ी और शिया मुसलमानों को काफिर मुशरिक कह के कत्ल कर देते हैं, वहां के लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तो ये हास्यास्पद है। तो इससे जाहिर सी बात है कि साबित होता है कि पाकिस्तान का पूरा रोल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अगस्त में हमने इनके एक विषय का खुलासा किया था तो इन्होंने हमको धमकियाँ दी थी। इनका डॉक्टर जलाली का लड़का है चौधरी सुफियान, उस सुफियान ने मुझे सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। जब मैंने उसके सोशल मीडिया के फेसबुक की साइट को चेक किया तो उसमें एक पोस्ट थी, उसमें लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो मैंने भी उसको सर्च करके देखा और हमारे कई साथियों ने उसको सर्च करके देखा, तो उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया। जब ग्रुप को ज्वाइन किया तो सारी चीज़ें सामने आ गई और जैसे ही सामने आई मैंने तुरंत उसकी सूचना शासन प्रशासन को दी, उसके बाद भी कई बार दी। और फिर जब ये मामला भारत
भारत में हिंसा वाला मामला भड़का और जैसे ही मामले आए तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल करके इस वीडियो स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक एक चीज़ को मेंशन करके जो चीज़ उर्दू में थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए अपनी सरकार को दिया, अपने देश की सरकार को दिया। साथ में ही एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जलाली का एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, उस चैनल से भी लगातार भड़काने वाली बातें की जाती हैं, उस चैनल को भी बंद कराया जाए। तो आपका ये मानना है कि आसिफ इस पूरे रोल के पीछे है? आपने जो हिंसा कानपुर में हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें खुद चेक करी थी, उसके लिंक खुद चेक करे, हाँ या ना? जी, मैंने खुद चेक किया। वो अभी तक एक्टिव है सारी? अभी भी जो जितने मेंबर थे अगस्त 2021 में भारत के जितने लोग शामिल थे, आज भी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उतने ग्रुप में उतने लोग भी शामिल हैं और अभी भी जारी हैं, किसी ने भी उसमें से लेफ्ट नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि इस संबंध में शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्ला आसिफ अभी भी इसमें एक्टिव है, उसमें भाषणबाजी कर रहा है और लोगों को भड़काने के संदेश या वीडियो दे रहा है? बिल्कुल, अभी तो उसने कुछ दिनों पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले की बात है, तो उसने तो बाकायदा अपने जो सदस्य हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए 29 सेकंड की एक स्टोरी भेजी है कि उसको कहा है कि सब लोग अपनी डीपी में लगाएं और उस डीपी में ही भारत के खिलाफ ऐलान जंग किया जा रहा है तलवार उठा करके और नुपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया जा रहा है। देखिए आप, ये अहम सबूत हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप है, वो कौन से व्हाट्सएप नंबर हैं, वो कौन लोग हैं जो इन ग्रुप्स को चलाते हैं और ये ग्रुप कहां से ऑपरेट होता है। ये बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं यहां पर। आता है पाकिस्तान के बरेलवी आतंकवादी मुल्ला जलाली का। उस जलाली के ज़रिए बार बार इस तरीके की हरकतें की गई जिससे देश में अस्थिरता फैले। अभी हाल में जो 10 जून की घटना हुई, उस 10 जून की घटना के कई दिन पहले से जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं, जिनमें भारत के लोग भी शामिल हैं, उन ग्रुपों के ज़रिए भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही थी। वो हम आपको सबूत के साथ दिखाना चाहते हैं। हम सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर कि आखिर किस तरीके से जो भारत में हिंसा हुई उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर सामने आए हैं जिनसे कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आते हैं। दिखाइए। देखिए, अब जैसे कि ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, डी डॉक्टर जलाली ऑफिशियल जलाली आतंकवादी के नाम से बने हुए हैं। ग्रुप नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 14 है, 11 है, इस तरीके से सैकड़ों ग्रुप हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ही ग्रुप हैं। अब हम देखेंगे कि इन ग्रुप्स में आखिर है क्या। अब देखते हैं, जैसे हम ये 5 नंबर ग्रुप खोलते हैं, तो जब हम 5 नंबर ग्रुप खोलेंगे, ग्रुप में जाते हैं, ये ग्रुप में जब हम जाते हैं, 5 नंबर ग्रुप में गए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलाली का इसमें ग्रुप का क्या है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर क्लोज आकर के, यहाँ पर ये कौन है, ये कौन है? ये कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आकर जूम करके इस फोटो को दिखाएं जी। यही है आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके नाम से ये ग्रुप बना हुआ, आप इसको देख सकते हैं। यही जलाली है जो अक्सर मौक़ों पर भारत के खिलाफ ये चिल्लाता रहता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ग्रुप के एडमिन पैनल में कौन कौन है। पैनल में हम जब हम एडमिन पैनल में जाते हैं, तो ये जब हम एडमिन पैनल में पहुंचे, तो अब देखते हैं सबसे पहले तो इसका एडमिन यही जलाली है, +923134902694। ये पाकिस्तान का नंबर है। करके मैं कहूंगा कि ये दिखाएं जी। ये पाकिस्तान का नंबर है, इसमें जलाली खुद एडमिन है। उसके बाद जलाली का ये लड़का है चौधरी सुफियान, +923323466352, ये भी ग्रुप एडमिन है, ये भी पाकिस्तान का है। और एक अन्य ग्रुप एडमिन है, ये भी पाकिस्तान का है, +923484894133। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जितने नंबर हैं अगर गौर से देखें तो सारे विदेशी नंबर हैं, इनमें पाकिस्तान के नंबर नजर आ रहे हैं। उर्दू में भी ये लिखा हुआ, सारे जो नंबर हैं ये विदेशी नंबर है, पाकिस्तान के नंबर नजर आ रहे हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है। हाँ, और जब जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा जब हम इस सारे मेंबर्स को देखेंगे, तो इस सारे मेंबर्स में जब हम ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे और थोड़ा सा नीचे आते हैं
और थोड़ा सा ऊपर 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 की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ यहाँ से देखना शुरू करते हैं। +91 ये भारत का कोड है। अब ये 600050922259 ये भारत का व्यक्ति है, जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप में जाओ, इसके बाद एक और भारत का व्यक्ति है, फिर और भारत का व्यक्ति है, और भारत का व्यक्ति, और भारत का व्यक्ति, और भारत, इस तरीके से दर्जनों के हिसाब से भारत के लोग सारे ग्रुप्स में मौजूद हैं। समस्या इस बात की नहीं कि कोई पाकिस्तान के ग्रुप में जुड़े, कोई किसी से भी कन्वर्सेशन करता है। इस ग्रुप में क्या वन वे है और इस ग्रुप में अंदर क्या है वो देखें। अब इस ग्रुप के अंदर हम जाते हैं। इस ग्रुप में क्या है? इस ग्रुप में तो सबसे पहले है कि ये ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। इसमें सिर्फ जो पाकिस्तान के 3 पाकिस्तानी लोग हैं ये सिर्फ वही मैसेज भेज सकते हैं, बाकी कोई इसमें मैसेज भेज नहीं सकता। तो मैं ये इस बात पे आ रहा था कि कोई भी बनाए ग्रुप, किस तरीके ग्रुप बनाता है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? जहाँ पर देश के खिलाफ कोई बात आती है। तो हम देखते हैं, हम जाते हैं 6 तारीख को। यहाँ की शुरुआत कैसे होती है इस मामले की? तो इस मामले की शुरुआत होती है 6 तारीख से। तो 6 तारीख का इसका जो मैसेज है 6 जून का, हम उस 6 जून के मैसेज को पढ़ते हैं कि आखिर उस मैसेज में क्या है जिसके कारण जो है हमारे मुल्क से का हित इससे प्रभावित हो रहा है, कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो 6 तारीख फ्राइडे आ गया, और ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये देखिए, ये इसने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में लिखा हुआ है नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, आप ऐसे करिए, हम स्क्रीन पे पूरा दिखाना चाहेंगे, पढ़ के बताइए क्या। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हेडिंग ऊपर लाल रंग में नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। उसके बाद ये जो लाल पट्टी पे जो सफ़ेद में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तौहीन रिसालत के मुबैना जुर्म की वजह से इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह और तहरीक सिरात मुस्तकीम के बानी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ बीजेपी के तर्जुमान यानी प्रवक्ता नूपुर शर्मा मलूना की तरफ से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की गई हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए तौहीन रिसालत के मुबैना जुर्म की वजह से नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। हम गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा मलूना के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने वालों पर किए गए भारतीय तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हैं। अब ये जो बात आ रही है, अब ये घटना कनेक्ट हो रही कानपुर की घटना से, क्योंकि ये 6 तारीख को ये बात की जा रही है और 3 तारीख को कानपुर में घटना हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हुई। अब ये कानपुर की घटना को भी इसने शामिल किया अपने इसमें। अब उसके बाद कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में से जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। देखिए, तब तक कानपुर के अलावा कहीं घटना नहीं हुई थी, यानी कि कानपुर हिंसा में जिनको गिरफ्तार किया उनको रिहा किया, उनको रिहा करने की ये मांग ये पाकिस्तान का आतंकवादी कर रहा है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से शुरू की गई बाइकाट इंडिया मुहिम खुश आइंद है, यानी जो कुवैत वगैरह ने भारत का बाइकाट करने की मुहिम चलाई उसका ये समर्थन कर रहा है। अगर फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान शरई मौकूफ अपनाते हुए भरपूर रद्द अमल का इजहार करते तो आज भारत में तौहीन रिसालत की नौबत ना आती। मलूना को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। इसने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात अक़ीदत पर हमला किया है। मलूना नूपुर शर्मा की तरफ से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म पर इसको महज मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। फाशिस्ट मोदी, अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। फाशिस्ट मोदी ने उम्मत मुस्लिमा के मजहबी जज्बात में इश्ताल पैदा कर दिया है। नफ़रत अंगेज़ हिंदुत्व उसे दिन ब दिन भारत में इस्लाम फोबिया के रुझानात बढ़ रहे हैं। भारत के मुसलमानों का रद्द अमल काबिल तहसीन है। यानी इसने उस हिंसा का समर्थन किया जो कानपुर में हिंसा की गई। अब ऐसा जिसमें आवाहन इसने किया है कि अब आगे, अब आप इसको देख सकते हैं, इसको आवाहन के रूप में ही इसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये भी हम कहानी देखते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका यही और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं। हाँ, इसके बाद इसने फिर आवाहन किया कि पाकिस्तान में 9 जून को एक प्रदर्शन किया जाए। पूरे पाकिस्तान में 9 जून को प्रदर्शन किया गया। अब उस प्रदर्शन का तरीका, अब देखिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैसे प्रदर्शन करेंगे आप लोग, वो तरीका इसमें बताया जा रहा है। इसमें हम वापस जाते हैं, फिर हम अब इसी ग्रुप के अंदर एंट्री लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हाँ,
अब ये जो उसने बयान दिया था, फतवा दिया था, ये वहाँ के सारे अखबारों में छपा है। ठीक है, ये मुस्लिम ममालिक के बाइकाट इंडिया मुहिम खुशाइंद अशरफ आसिफ जलाली, ये सब वही बातें हैं। हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है, ये वहाँ के अखबारों में छपा। अब इसके बाद फिर वहाँ जो प्रदर्शन होना था 9 तारीख को, इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये सब चलता रहा, ये पूरा प्रचार किया जा रहा है। इसको पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं और भारत के लोग भी देख रहे हैं, और सारे ग्रुप्स में ये चीज़ें डाली गई हैं। केवल ग्रुप नंबर 5 में ही नहीं डाली गई, बाकी हर जगह डाली गई है। उसके बाद क्या होता है, फिर 10 तारीख को ये फ्राइडे को फिर ये पब्लिश करता है कि ये प्रदर्शन किस तरीके से पाकिस्तान में किया गया, ये प्रदर्शन करने का तरीका और भारत के खिलाफ नारेबाजी किस तरीके की जाए, इसको सबको इन ग्रुपों में प्रचारित किया गया। अब उसके बाद 10 तारीख को और क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। 10 तारीख को इसने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सब लोग अपनी डीपी पे इसको लगाएं, और देखिए डीपी में लगाने के लिए क्या बोलता है, इसको हम लोग सुनते हैं। तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्मो दीन जरूर मिलेंगे। राज्यपाल मिट जाएंगे मगर इल्मो दीन फिर भी खत्म नहीं होंगे। हुक्मरान पार्टी के जो गुस्ताख है, कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह तौर पर वो वाजिबुल कत्ल है, और हम कुरान सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। क्या मतलब वो है लास्ट लाइन जो कह रहे हैं? इसने कहा कि हम उसको नूपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल का फतवा देते हैं। अब यानी जो इसके फॉलोअर हैं उस बात को माने। फतवा का मतलब होता है कि फॉलोअर्स उस हुक्म को माने, यानी उसको कत्ल करने के लिए ये सब करें। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि 10 तारीख को दोपहर में 12:14 को ये मैसेज वायरल, दिन दोपहर में ये वायरल किया जाता है, ये रात में वायरल किया जाता है, ठीक है ना, और ये स्टेटस पे लगाने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये पूरा इसका भाषण है जो ये दोपहर में ये 3 बजे नष्ट किया जाता है, और 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में हिंसक घटनाएं होने लगती हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को सुने कि इस वीडियो में क्या है। हिंद में उन परस्तों को होश के नाखून लेने चाहिए। आज उन्हें कभी कुतुब मीनार से चुभन होती है, कभी उन्हें ताजमहल से चुभन होती है, कभी बाबरी मस्जिद से, और कभी अब वो मित्रा की शाही मस्जिद को मिसमार करने के मुतालबे करते हैं, कभी औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को गिराने की बातें करते हैं, और यहाँ तक कि अब कमीने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दुस अजीज की दरगाह के बारे में मैली आंख से देखना शुरू हो गए हैं। और उससे बढ़कर अब ये जो तौहीन रिसालत का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है, यानी पहले वो नूपुर शर्मा ने तौहीन की, उसके बाद नवीन कुमार जंदल ने तौहीन की, और किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और जो मुसलमान उठे हैं मुजाहरा करने के लिए उन्हें मारा जा रहा है और उन्हें जेलों के अंदर धकेला जा रहा है। हम बहसीयत मुस्लिम जो हमारा दीन है उसके पाबंद है, और उसके लिहाज से ये तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्म और दीन जरूर मिलेंगे। जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम सबूत दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोगों ने हिंसा की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो उस चीज़ का विरोध भी यहाँ पर किया जाए। ये तमाम सबूत हैं, तमाम नंबर हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो हिंसा हिंदुस्तान में की जा रही है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय ममगेन के साथ पुनीत शर्मा, TV9।